हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इन वन कोचिंग शिवरी नारायण में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत जो 10 जून को परीक्षा हुए हैं उसके शिक्षक के मॉडल आंसर। ये शिक्षक वर्ग 2 के मॉडल आंसर है। काफ़ी सरल आए थे ये प्रश्न, तो इसलिए थोड़े कटऑफ ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं आपके ये संभावित आंसर क्या हो सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लग सके कि आपका एग्ज़ाम कैसे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। दूसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संसाधन शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? भारतवर्ष में बाल विकास 1930 में प्रारंभ हुआ। अगला है, NVLD का अर्थ है। जब भी ऐसे फुल फॉर्म आए आपको कोशिश करना चाहिए कि अंग्रेजी वर्जन को आप देखें। NVLD का जो अर्थ है वो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। इसका ऑप्शन आंसर ए है। इसमें भी ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खालिस्तान की होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालय प्रमुख, क्योंकि विद्यालय प्रमुख ही सारे आयोजनों को करवाता है। उसी की अहम भूमिका होती है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने हो या अन्य कोई भी आयोजन, चाहे खेल कराने हो बच्चों के विकास के लिए। अगला है हमारा, ICIDH का पूर्ण नाम है। ICIDH का पूर्ण नाम है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। खालिस्तान में यहाँ आएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष में जो बालक है वो रंगों की पहचान कर लेता है। अगला हम देखते हैं, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किस समान अर्थ के लिए किया है? इसका आंसर होगा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के लिए इसका प्रयोग किया है। अगला हमारा आंसर है, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। अधिगम अक्षमता में मानसिक विकलांगता शामिल नहीं है, क्योंकि बाकी ये सारी चीज़ अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण खालिस्तान है। समावेशी शिक्षा का प्रमुख समस्याओं का जो कारण है, शिक्षक में शिक्षक कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या विचार मंथन से बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो तुलनात्मक विधि को किसी बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? इसका आंसर होगा समृद्धकरण कार्यक्रमों के माध्यम के साथ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन आंसर सी था। अगला था हमारा, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो इसका आंसर है अनुवांशिकता एवं वातावरण अभिप्रेरणा, दोनों। तो ऑप्शन डी, बी और सी इसका आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चों का मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, उपरोक्त सभी विकास जो है शिक्षकों द्वारा प्रभावित होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई का प्रभाव हमारे बुद्धि पर नहीं पड़ता। अगला है हमारा, समावेशी शिक्षा में खालिस्तान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। अगला है, वाइगोत्स्की ने
बाल विकास के बारे में कहा है? तो वाइगोत्स्की ने कहा है यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बाल विकास का, वो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। ये सब हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, है ना। दाई के लिए क्या लाएंगे? बहु लाएंगे। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमने क्लास के दौरान पढ़ा है सभी वो आए हुए हैं। एलेक्सिया है, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, ये पढ़ने की अक्षमता है। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, जिन लोग हमारे डिटेल बैच में ज्वाइन किए थे, जिन लोग सितंबर से जो बैच हमारा चल रहा था शुरू से पहला बैच, वहाँ से जो छात्र हैं वो बहुत डिटेल से इसकी पढ़ाई किए हुए हैं। सारे क्वेश्चन लगभग यहाँ से फंसे थे। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच हो तो वह सामान्य बुद्धि का होगा। हमेशा इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को दोस्तों समय के पहले करते रहने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा खालिस्तान दूर किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा भेदभाव दूर किया जाता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य यही है कि समान रूप से सबको शिक्षा देना। अगला देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, ये सत्य नहीं है, पूछा गया है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये जो कथन जो है सत्य नहीं है, क्योंकि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से भी होता है। तो अगला हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, NCF राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूपरेखा कौन से दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, शिक्षा को ही केंद्र बिंदु माना जाना, यह जो है सहमत नहीं है। अगला हम आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में शामिल है। समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से बाधित बालक शामिल होते हैं, मानसिक रूप से बाधित बालक शामिल होते हैं, सामाजिक रूप से बाधित बालक शामिल होते हैं। उपरोक्त सभी जो है समावेशी शिक्षा में शामिल है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है अपसारी चिंतन से। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? मेंडल ने ही, जॉर्ज मेंडल ने ही वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किया था। इन्हें वंशानुक्रम के जनक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, आदर्श के रूप में बर्ताव करके एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। दोस्तों ये था हमारा मनोविज्ञान का सेक्शन शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए। हिंदी के पार्ट को देखते हैं। पहला है कल्पांत कौन सी संधि है? तो कल्पांत जो है कल्प और अंत से बना है, कल्प प्लस अंत, और यही कारण है कि यहाँ पर स्वर संधि होगा। ये इसका आंसर होगा बी। अगला हम देखते हैं। खिड़की शब्द है। खिड़की शब्द में ड़ आया है और ज़्यादातर ड़ वाले शब्द होते हैं देशज शब्द। अगला हम देखते हैं। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होते हैं? ये 3 विशेषताएं होते हैं। हनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? इस वाक्य में तेज जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला हम देखते हैं वर्ण का उच्चारण। मुख वर्ण ड़ का उच्चारण, ड़ का जो उच्चारण है वो मुख के किस भाग से होता है? तो ये मूर्धा से होता है, इसलिए ये मूर्धन्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 36वां क्वेश्चन, गुण का अनेकार्थी शब्द होगा। गुण का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो होता है रस्सी। अनंत का विलोम शब्द है। अनंत का मतलब है अपार, और ससीम जो है इसका विलोम शब्द होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सीमित, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। अगला हम देखते हैं। भाषा कौशल का रूप है। भाषा कौशल का रूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ये दोनों भाषा कौशल का रूप है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार का है। ध्यान रखेंगे, केंद्रित में यहाँ पर इत प्रत्यय है और यहाँ पर अधिक के साथ ता जुड़ा है, ता प्रत्यय है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? लाघव चिन्ह जो है ये लाघव चिन्ह है। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं जैसे आर के साहू, तो हमने यहाँ पर ये जो गोला टाइप से जो चिन्ह लगाए यही लाघव चिन्ह है। एकता शब्द का पर्यायवाची होगा। एकता का पर्यायवाची होता है एक रूप। अगला हम देखते हैं
प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। अगला हम देखते हैं, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। यह कौन सा वाक्य है? यहाँ पर की है, कहा कि, और यही कारण है कि यह मिश्र वाक्य है। युग्म शब्द बताइए। इति, इति का सही अर्थ भेद है, इसका सही अर्थ भेद है समाप्ति। एक इति का मतलब और दूसरे इति का फसल की बाधा। आगे हम देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है, कर्णोद्धार में कौन सी संधि है? कर्णोद्धार को पहचानने का ट्रिक है कर्ण धन उद्धार, और इससे मिलकर बना है ओ। ए ओ अर जो है गुण संधि की विशेषता होती है और इसलिए यह गुण संधि है। अगला देखते हैं, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना। कंठ का आहार होना का जो अर्थ है वो है बहुत अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है, इसका विग्रह है मनः धन हर। इस प्रकार ये विसर्ग संधि है। अगला है, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? इस वाक्य में हेतु मद भूतकाल है। अगला हम देखते हैं, अब दोस्तों अगला सेक्शन है गणित। दोस्तों गणित के हम सेक्शन जो चौथा पार्ट है इसको हम केवल यहाँ आंसर बता रहे हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को इसके सॉल्यूशन को डिटेल से बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना पड़ेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 250। अगला है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 224। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जो पाई चार्ट है इसके हमें आंसर देना है। इस पाई चार्ट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5000। 5000 इस पाई चार्ट के लिए आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गणित का, वो है यदि 5 की घात x बराबर 6 की घात y बराबर 30 की घात 7 है तब हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7। अगला है, 3 घन जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, जिसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई 12√3 है सेंटीमीटर है, तब घनों की भुजाओं की माप क्या होगी? तो घनों की जो भुजाओं की माप होगी वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होगी। आगे हम देखते हैं, अगला जो है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस कंडीशन में जो लाभ प्रतिशत होगा वो 50% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, यदि A/B/C बराबर 2:3:4 है तब A/B/B/C/C/A का मान के बराबर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8:9:24 इसका आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, यदि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा ऑप्शन बी 1। चलिए अगला देखते हैं, 89 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 7। ऑप्शन ए 7 इसका मान होगा। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो है ये एक त्रिभुज जो दी हुई है ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो इसके लिए जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा बी, EF का मान बराबर होगा 5.4 इसका मान होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, दिए गए चित्र में O दो जीवाओं के, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में पूछ रहा है त्रिभुज OAC और त्रिभुज OBD, ये जो दोनों हैं वो किस प्रकार के हैं? तो ये समद्विबाहु हैं लेकिन समरूप नहीं है। अगला हम देखते हैं, जो यहाँ पर एक
रेखा है जिसे प्रतिच्छेद कर रही हैं दो अन्य रेखाएं, इसमें x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान होगा ऑप्शन ए 47। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गणित का 94 नंबर का प्रश्न। इस 94 नंबर के प्रश्न के लिए आंसर होगा 55। अगला हम देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि जिसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। इस प्रश्न के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी 10.25%। अगला जो है अब हमारा विज्ञान का प्रश्न है, चलिए देखते हैं। साइंस के पोर्शन में हमारा जो प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मनुष्य के आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खालिस्तान डेसिबल से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये 65 डेसिबल के ऊपर के जो शोर हैं उसे ध्वनि प्रदूषण के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वैसे अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक पूछा गया है तो इसलिए ये इसका आंसर होगा सिलिकॉन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? तो प्लेग रोग यर्सीनिया पेस्टिस से जो है होता है। अगला हम बढ़ते हैं, 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं कवकों को एक अलग जगत में रखा गया है? तो यहाँ पर इसके अलग कोशिका भित्ति संरचना होते हैं, इसके पोषण भी, ये जो कवक होते हैं ना वो जो है बाकी जो पादप जगत होते हैं वो पोषण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण से लेते हैं, लेकिन ये जो पोषण है ये सड़े गले जो है पदार्थों से लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये होने चाहिए, इसका जो बेस्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी होना चाहिए, ये जो है प्राणी जगत से क्योंकि इसे अलग रखा गया है। अब हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण जो है गुण, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये उत्कृष्ट ऊष्मा के चालक होते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये तीनों के तीनों जो है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ईस से स्थायी, ई से इस्पात, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो होता है, हम 10% नियम के तहत हम देखते हैं कि प्राथमिक जो उत्पादक हैं वो जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा जो है 400 से 700 nm होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, मदरबोर्ड, ये सब कंप्यूटर में होता है और इसलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी है। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा कार्बनिक बंध जो है उपस्थित है? तो यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है इसके अंतर HC ट्रिपल बॉन्ड CH जो है इसके अंतर्गत सबसे छोटा बंध होता है। आगे अब हम फिर से नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है सामाजिक अध्ययन का 5वां पार्ट, जिसमें है सामाजिक अध्ययन पदच्युति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिसमें लोकसभा जिसके अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष, इसके साथ साथ आप लोगों के ये जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और इसके साथ साथ जो है राज्य विधान परिषद का सभापति इसमें शामिल है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में क्या सही है? इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा
1, 2 एवं 3 ये तीनों सही है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारे ऑप्शन सी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 113 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया। अगला है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, तो मलाया जो क्षेत्र है, जो बर्मा के नीचे का क्षेत्र है, उसको स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। आगे हम देखते हैं संविधान के अनुसार सही क्या है? तो संविधान के अनुसार राज्य विधान मंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, सही है। राज्य विधान मंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा, यह भी सही है, और इसलिए इसका ऑप्शन सी ये दोनों जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आरंभ हुई? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 को प्रारंभ हुई। अगला हम देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना 2000 में लागू की गई थी। रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जबकि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। रामायण के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर, इन्हीं को ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। अगला है, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? तो अब्दुल हुसैन हजवेरी जो है, ये जनता के बीच हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जो इसका आंसर है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, क्या सही है? राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद को किसी भी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो है, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? ध्यान रखना, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन 1858 में आया, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, 1857 के जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी, लेकिन इसके बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, और फिर जो है भारत ब्रिटिश ताज के अधीन जो है शासन किया। भारत में जो है ब्रिटिश ताज के अधीन यहाँ ब्रिटिश लोगों ने शासन किया था, वो है 1858। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो हैं वो इंडिका के लेखक हैं। अगला है, वधूय क्या है? वधूय मतलब वधू जो है वो दुल्हन को कहते हैं, तो ये विशेष वधू के द्वारा पहने जाने वाले परिधान वधूय है, विशेष परिधान है। निष्क्रम्य जो है, निष्क्रम्य, निस का मतलब हो गया यहाँ निर्यात, और निर्यात कर को निष्क्रम्य कहा गया है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है, भारत के सीनियर सिटीजन की उम्र क्या है? तो भारत के सीनियर सिटीजन की जो उम्र है वो है 60 वर्ष से अधिक जो है सीनियर सिटीजन की उम्र है। दोस्तों अब हम इसके लास्ट से सेक्शन जो 6वां सेक्शन है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे 6वां सेक्शन कंप्यूटर पर। कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे, एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है, एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है इज इक्वल से, कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्र में है। तो कंप्यूटर का उपयोग खेल के क्षेत्र में, मौसम के पूर्वानुमान, प्रस्तुतिकरण, ये सभी क्षेत्र में है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है वायरस है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला हम देखते हैं, स्कैनर एक खालिस्तान डिवाइस है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला है रोम खालिस्तान मेमोरी है, तो रोम जो है एक स्थायी मेमोरी है और ये अपरिवर्तनशील है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, डॉस, विंडोज, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एमएस ऑफिस एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, मल्टीमीडिया में शामिल है, मल्टीमीडिया में ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल है। अगला हम देखते हैं, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से है। कंप्यूटर का अनुप्रयोग खेती में होता है, कार्यस्थल में होता है, शिक्षण में होता है, और इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग तीनों क्षेत्र में होता है। एमएस ऑफिस है, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है, निम्नलिखित में
कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है जिसमें हम विभिन्न जानकारियां सर्च करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेशन, लास्ट सेशन, 7वां सेशन जो होगा वो हमारा जनरल नॉलेज का सेशन होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा अंतिम सेक्शन पार्ट 7 जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिससे 10 प्रश्न आए हुए थे। इसका प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण ओजोन गैस का क्षरण होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला जो है हमारा वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? तो कार्यशील जनसंख्या जो है अभी भारत में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहते हैं। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए? तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला हमारा है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला जो है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, जिसे रानी वाष्टा ने बनाना प्रारंभ किया, जबकि उसके पुत्र जो थे महाशिवगुप्त बालार्जुन उन्होंने पूरा कराया। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार के चट्टानों पर हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये इसका जो आंसर है वो है आग्नेय चट्टान। वैसे तो जो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट युक्त लावा से होता है, लेकिन यहाँ पर आग्नेय चट्टान इसका आंसर हो सकता है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण जो है 22 अक्टूबर 2008 में हुआ था और अभी चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है, इस पर का प्रक्षेपण जल्द ही हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार थे पूरे जो है आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों के संभावित उत्तर। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह हो सकता है, कमेंट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है, भगवान से यही प्रार्थना है मेरी कि आप सब सफल हों, आप सब जो है शिक्षक बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।